हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। हमारी संख्या है, दो संख्याएं दी गई हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, जब कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसको जो आधारभूत प्रमेय है अंगणित की, उसके हिसाब से हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसको हम जोड़ लेंगे और फिर उसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 77 में 13 का गुणा करेंगे +7 आ गया हमारा। 13 सत्ते 91 का 1 आ जाएगा। 13 सत्ते 91 और 9 हासिल था, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, एक बार फिर देख लेते हैं। 11 सत्ते 77 और 13 से गुणा करेंगे। 13 सत्ते 91, 9 हासिल था। 13 सत्ते 91, 91 में हम लोग 9 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया हमारा 1001 + 13 करना है यहाँ पर बच्चों। 13 दिया हुआ है तो 13 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। ये हमारी संख्या आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इस तरह से संख्या आ गई। अब इस संख्या का हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। फैक्टर कर लीजिए, पहले 2 से करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 है तो 1 छोटा पड़ रहा है इसलिए 0 करेंगे। 2 सत्ते 14, जब कभी दो नंबर एक साथ यूज करें तो 0 बीच में लगाना पड़ता है। ठीक है ना, 2 सत्ते 14 हो गया। अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्योंकि 7 5 12 है। 12 3 टेबल में आता है तो 3 से हम काट देते हैं। 3 एकन 3 बचेगा 2, यहाँ पर 20 हो गया। 3 छक 18 आ गया और 3 9 27 हो गया। देख रहे हैं? ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से हमने फैक्टर कर दिया है। 169 आ गया, ये 13 के टेबल में आएगा तो 13 एकन 13 हो जाएगा। 13 3 39 हो जाएगा। और देखिए हम लोगों ने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। ये 13 आ गया, 13 को हम 13 से काट सकते हैं। देखिए जो आपके गुणनखंड प्रमेय है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय, ये कहती है कोई भी संख्या है अगर उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त कर सकें तो वो भाज्य संख्या होगी। तो हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड हमारे प्राप्त हो गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं संख्या के क्या प्राप्त हो गए बच्चों, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए, इसलिए संख्या क्या होगी हमारी, जो संख्या है 7 × 11 × 13 + 3 एक अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है, यही हमें सिद्ध करना है ना बच्चों। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, हम लोग समझ गए होंगे कि अब देखिए इसका सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर इधर से करते हैं। 2 3 6 चौक 24 पंचे 120, 120 का 6 में करेंगे तो 72 यानी 720 आ गया। 720 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5040। ये हमारी संख्या है और इसमें +5 लगा हुआ है तो हम +5 जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 5045 आ जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ फैक्टर काटे थे वैसे इसके भी यहाँ पर भी फैक्टर काट लेते हैं बच्चों। तो देखिए जब 5 होता है नीचे तो 5 से कट सकता है, ये 5 से ही कटेगा, 2 3 से नहीं कटेगा ना। तो 5 एकन 5 0 हो गया, 5 9 45 हो गया। तो इस तरह देखिए ये संख्या जो है आपकी आ गई 1009। ये संख्या इसी से कटेगी बच्चों, ये भी अभाज्य संख्या है तो ये एक बार इसका कर देंगे। बच्चों देखो हम लोगों ने जो आपके गुणनखंड प्राप्त किए हैं, यहाँ पर 1009 इसका प्राप्त हुआ है और 5 प्राप्त हुआ है, तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अगर संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं, संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं कि हम कौन कौन से, 5 और 109 प्राप्त हुए हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों,
तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपकी जो संख्या होगी, संख्या हमारी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या होगी। किस रूल से, क्योंकि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। तो कैसी संख्या है ये संख्या, ये भाज्य है, ठीक है ना। इस तरह से सवाल हमारा समाप्त हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, लड़की सोनिया जिसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमारा सवाल है ना बच्चों। अभी हम लोगों ने छठा सवाल देखा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको वीडियो प्राप्त होता रहे, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए आपका सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, नोट डाउन कर लेते हैं। सोनिया को वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है बच्चों, चक्कर लगाने में समय कितना लगा, यहाँ पर हमारा दिया गया है, कितना दिया है, 18 मिनट दिया गया बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्या है, रवि को चक्कर लगाना, तो रवि चक्कर जल्दी से लगा देता है, वो 12 मिनट में ही लगा देता है। अब हमारा सवाल पूछ ये रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए हमने बताया था आपको कि एलसीएम और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या है, ऐसा नंबर लाना है जो इनसे डिविजिबल हो, तभी हम पता कर सकते हैं कि कब वो कितनी देर बाद मिलेंगे। यानी हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। याद करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी देर बाद मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके। देखिए आपका 2 से काट दिया इसको, दोनों में 18 और 3 त्रिका 9 बच्चों, ठीक है। 3 एकम 3, तो देखा क्या 18 के में फैक्टर प्राप्त हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्लियर। ऐसे देखिए 12 के फैक्टर प्राप्त करते हैं, यहाँ पर सम संख्या तो 2 से करेंगे, 2 6 12, फिर सम आ गया, फिर 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 के फैक्टर भी हम प्राप्त कर रहे हैं। 12 के फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। इसलिए एलसीएम क्या होगा, हमने बताया था एलसीएम में कॉमन को एक बार लिखा जाता है। ये देखिए कॉमन नंबर है तो 2 एक बार लिख लिया, और ये कॉमन नंबर इसको भी एक बार लिख लिया। बचा क्या है, यहाँ बचा है 3 हमारा, और यहाँ कितना बचा है, 2 बचा हुआ है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी कितना हुआ 36, 3 दुना 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हुआ आपका, ठीक है। तो 36 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, है ना बच्चों। कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए सवाल बहुत इजी था, क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत इजी है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई है, और आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।